मैं तुमसे बहुत पक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। इसका मतलब ब्रेकअप। यार तू फिर से आ गया, क्या परेशानी है तेरी?
यार ये फिर आ गया। ए वासु, तो क्यों आया रे? सर्कल इंस्पेक्टर से मिलना था। क्यों? इधर हाँ? उनकी जरूरत नहीं है, जो कहना है मेरे से बोल, मैं तेरी बात सुनूंगा, ठीक है? नहीं सर, मैं तो इंस्पेक्टर साहब से ही कहूंगा। देख वासु, मेरी बात सुन वो। सर, मुझे उनसे ही मिलना है। ए साहब आ गए, रुक। नमस्कार सर। जरा चाय बोलना। ए साहब के लिए चाय बोल जल्दी। जी साहब। सर, मेरी पहचान का एक लड़का है वासु, आपसे मिलना चाहता है सर। हमारे एरिया का है सर। ठीक है, तुम ही हैंडल कर लो उसे। नहीं सर, वो आपसे ही हाँ, क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो? आओ बैठो। क्या बात है, बोलो। ए, ये सब क्या निकाले जा रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कौन है ये लड़की? ये मेरी गर्लफ्रेंड है सर, और आज मैं इसे जान से मारने वाला हूँ। आप फाइल बनाइए। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? आपने जो सुना वो बिल्कुल सही है सर। मैं आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इज्जत करता हूँ सर, इसलिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये क्या है यार? कातिल किसी को मारने के बाद या तो सरेंडर होता है या भाग जाता है। कैसे आदमी हो, उसे मारने के बाद मुझसे आकर कह रहे हो? सर, आप एफआईआर लिखिए या ना लिखिए, लेकिन आज मैं उसे मार के ही रहूंगा। एक मिनट, लॉकअप के लोग तुम्हें दिख रहे हैं? वो अंदर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म किया है। अगर तुम्हें एफआईआर लिखवानी है तो तुम्हारी भी कोई कहानी होनी चाहिए। पहले ये बताओ तुमने किया क्या है, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि एफआईआर लिखनी है या नहीं। मेरा नाम वासु है सर। सब लोग मुझे बॉक्सर वासु कहते थे सर। मैं बचपन से ही बहुत अच्छा था सर। भगवान की तरह मेरे पापा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जिंदगी में तकलीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी सर। मगर आज मैं जिस मुश्किल से गुजर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। चांद छुपा बादल में, बादल है। यार एक नया ऑर्डर मिला है, जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। अरे बचपन से ही हर मामला में हराता आया है वो। रोड पर, स्कूल, ग्राउंड, कॉलेज, यहाँ तक कि रिंग में भी। कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था। हमने पूछा क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? जवाब मिला हमको वासु को एक बार हराना है। उसका वीकनेस के बारे में पता चला कि तुम ही लोग हो, इसीलिए तो तुम्हें किडनैप किया हूँ। किडनैप का तरीका भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। पीएम का बेटा हो चाहे सीएम का बेटा हो, किडनैप करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तुमने ये जाने बिना हमें किडनैप कर लिया कि वासु शहर में है या नहीं है। हमें किडनैप करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब जब वो कल सुबह उठेगा तो वो पहले मुझे फोन करेगा। मेरा फोन अगर स्विच ऑफ मिला ना तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद वो बालू को फोन करेगा। अगर उसका भी फोन स्विच ऑफ आया ना तो उसका बीपी और बढ़ जाएगा। मेरे घर जाएगा, मेरी माँ से पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ। वो यही कहेगी कि सुबह से तुम्हारे ही अड्डे पे है बेटा। ऐसा कहेगी तो वो सुनकर उसका बीपी तो बढ़ेगा ना। अरे वो सब छोड़, ये पल्लवी है और वो इस लड़की को बहुत चाहता है। अगर वो इसे नहीं दिखी तो उसका बीपी और बढ़ेगा और फिर उसे गुस्सा आएगा, और ऐसे ही बीपी बढ़ते 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 उसका दिमाग खराब हो जाएगा। हेलो भाई, बहुत मार रहा है भाई। कौन हमरा भाई? अरे वो सामने वाला। 25 साल की फ्रेंडशिप है। अगर 25 मिनट तक हम लोग दिखाई नहीं दिए ना तो वहाँ तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी। सोच लो, तुम्हारे भाई के साथ सेल्फी लेकर वॉलपेपर पे रखनी है या फिर उसके मरने के बाद फोटो वॉल पे लगानी है। चॉइस इज योर्स।
ए भाई मारना यार उसे। अरे कैसे लड़ रहा है यार? कैसे लड़ना? क्या कर रहा है? मारना उसे। इनका नाम है राजा, रियल एस्टेट राजा। इनके सारे शरीर में गोल्ड है और आदमी भी गोल्ड है। जरूरत की चीजों पे खर्च नहीं करते, लेकिन अपनी बुलेट पे जरूर करते हैं, चाहे लोग कुछ भी सोचे। लेकिन घर वालों के सामने इमेज अच्छी होनी चाहिए। ऐसे पक्के फैमिली मैन है। इतनी स्पीड में ये अभी कहाँ जा रहे हैं? आप लोग यही सोच रहे हैं ना? अरे भाई, बेटे ने जो कप जीता है वही देखने के लिए। बेटा अब तक आया नहीं और ये आकर कप के बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो इन दोनों से परेशान हो चुकी हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। वासु, ए, वासु आया कि नहीं? कप लाया कि नहीं? माँ कहाँ है? अरे क्या हो गया? बात क्यों नहीं कर रही हो? ए सीता, मैं यहाँ हूँ। अच्छा बोलिए, यहाँ क्या हो? बात है? अच्छा, वो मिठाई रेडी है ना? वो कप लाया है ना? वो नहीं आया है और कब भी नहीं आया लेकिन है। मुझे तो व्हाट्सएप में आ गया है। जितनी आसानी से व्हाट्सएप पे आता है उतनी आसानी से घर में आता है क्या? कहीं पार्टी वार्टी मना रहा होगा, आ जाएगा बाद में। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? कुछ काम है क्या? अरे पर मैं तो एक बहुत बड़ी इंजीनियर की मीटिंग में बैठा हुआ था। अरे वहाँ जब मुझे ये कप नजर आया तो वहाँ पर अपनी पार्टी को छोड़ करके मैं यहाँ पर पार्टी बनाने के लिए आ गया। आने दो, मैं उसे आज सिखाता हूँ। क्या कर लेंगे आप? करूँगा क्या, बस ऐसे ही कह रहा था। यार जीत की खुशी में पार्टी चाहिए वासु। पार्टी। साइलेंस। अगर कल मैं जिंदा रहा तो पक्का पार्टी दे झूठ दूंगा, तो ठीक नहीं है बोल ना? रहा? ओके, क्या? अब तुम पक्का झूठ नहीं बोल रहा ना? ओ या तो नहीं बोल रहा। निकल भाई, चल यार, चल जल्दी आ पार्टी जाओ। देगा वो। पापा आज आप जल्दी सो चुके होंगे तो अच्छा होगा। बच गया। करेक्ट टाइम पर करेक्ट एंट्री मारी है। सारा माहौल शांत है, मतलब सब लोग सोए हुए हैं। खाना बाद में, पहले ये बताओ कप कहाँ है? पापा कप कहाँ है? पापा वो कप कहाँ है बताओ। कब 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 इस घर में मुझे चैन से खाने भी नहीं देते। कब कब बोलते रहते हैं। कब पता नहीं कप में चाय पीनी है इनको। ए, मैं रोज तुझे दूध में अंगूर, बादाम, काजू ये सब मिलाकर पिलाता था कि तू कप जीत कर घर लाएगा। लेकिन अगर मुझे पता होता कि इस बार तू कप घर पर नहीं लाएगा तो दूध में तुझे जहर डालकर पिलाता। ओहो, एक तो घर में लाइट नहीं है और ऊपर से आप इस पर चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? अच्छा ठीक है, तुमने खाना खाया? कितनी बार कहा कि वो कोई चाय का कप नहीं है, ना ही कोई कॉफी का कप है। आप कभी लाए हैं जिंदगी में, फिर उससे क्यों बार बार कप मांग रहे हैं? क्यों मांग रहा हूँ? पार्टी की डील छोड़कर मैं यहाँ घर पर कप के साथ पार्टी मनाना चाहता था और ये महाराज को देखो घर के अंदर थर्ड पार्टी की तरह घुस रहे हैं। इसे कहकर कोई फायदा नहीं। ये दीवार पर लटके हैं ना, इसके दादा मेरे पिताजी, इन्होंने मेरे बाप को पैसे दिए थे कि वो बॉडी बनाए। इन्होंने मौज मस्ती में सारे पैसे खर्च कर दिए। मुझ पर वो पैसे लगाने चाहिए थे। मैं इंजीनियर, कलेक्टर, एक्टर, डॉक्टर कुछ तो बन गया होता। ऐसे रियल एस्टेट का काम तो नहीं करता। तू, ये निकम्मा मेरे पैसे उड़ा रहा है बस। ये जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए और ये भी कुछ नहीं बन पाएगा। अरे बाहर झगड़ा हो रहा है क्या? अरे बाहर नहीं, मेरे ही घर में चल रहा है। अरे क्या पापा, आप भी नेक्स्ट मैच गोल्ड का होने वाला है। आपकी रेंज का सिल्वर सेट नहीं होगा, इसलिए मैं वहीं फेंक कर आ गया। आपको वही चाहिए तो बोल दो, मैं तुरंत 10 मिनट में लेकर आता हूँ। बोलो।
वाकई? हाँ, बेकार में कप कप करके परेशान करते रहते हैं। सिल्वर चाहिए। तू अभी उठ, मुझे वो चाहिए। चल, ला कर दे। व्हाट इज दिस मॉम इन द लेट नाइट नॉनसेंस? अंग्रेजी पापा निकम्मा। क्या कर रहे हैं आप? ये बेचारा अभी कैसे लेके आएगा कप? एक तो लाइट भी नहीं है। वो किसी भी तरह से लेकर आएगा, तुम जाकर सो। आप हमेशा ऐसे जाओ ही यहाँ से। करते हैं, समझ भी नहीं आता, कभी किसी की नहीं सुनते। तू उठकर कुछ खड़ा नहीं हो। समझेंगे। चल जा, लेकर आ। लेकिन पापा, जा। पापा, तुम ऐसे राउंड घूमो या फिर साउंड निकालो, कोई भी केयर नहीं करेगा तुम्हारी। चल जा यहाँ से। जाने से पहले एक बात सुनिए। वहीं से, वहीं से, वहीं ठीक है, से। ठीक है, ठीक है, नहीं आऊंगा। आपको अक्षय कुमार के पिताजी का नाम पता है? नहीं पता। और किंग खान शाहरुख के पापा का? नहीं पता। अपने बाहुबली प्रभास के पिता का? नहीं पता। और कराटे किंग ब्रूस ली के पिता का? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। देखते रहना, कल के दिन मेरे पिताजी का नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा। ऐसे रेंज में बैठ जाऊंगा। कैसे 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 करंट आ गया ना? जब तक वो भगवान है और मेरे दादाजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी लाइफ में उजाला ही उजाला रहेगा। कैसे 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 कैसे? ये उजाला तो हमारी भलाई के लिए आ रहा है, पता है क्यों? तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा हूँ ना, इसीलिए। ए, इधर आ। अपनी गली में कुत्ता रहता है, पता है? वो काला वाला चिंटू। मेरे नाम पर कुछ जायदाद है, पता है? वो मैं उस कुत्ते के नाम पर लिख दूंगा। अब तो एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगा मैं। तो भी मैं नहीं रहने दूंगा। चल निकल। इतना क्यों पी रहे हो? क्या बहुत टेंशन में लग रहा क्यों है? घर से बाहर निकाल दिया? अरे गला पकड़ के बाहर निकाल दिया यार। बॉस पैक बनाओ क्या? सब मिक्स करके बना दे। ए यार, रो क्यों रहा है तू? क्या हो गया? बात क्या है यार? अरे तू क्यों रो रहा है अरे भाई? क्या क्या हुआ हो रहा है? है? बोल ना। अरे बताएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे? अपमान हुआ है यार। अरे क्या अपमान? कैसा अपमान बता? अपमान बोलता है, अपमान। कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक करके थूक दिया था। तो उनके सामने अपना चेहरा पोंछ करके फ्रेश हो गया मैं। अरे वो छोड़ो, मेरे बाप ने सुनील शेट्टी स्टाइल में मुझसे बोला, ए, तेरे में दम है तो अपनी मेहनत से कमा, मुझसे मत मांग, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। इसी दुख में तो मैं पी रहा हूँ। देख यार, बच्चों को सुधारने के लिए उनके माँ बाप उन्हें डांटते ही है। डांट खाने के बाद भी जो ना सुधरे वो ही असली बेटा है। अरे कूल हो जा यार। मेरा दुख वो नहीं है यार। मेरा बाप सारी जायदाद गली के कुत्ते के नाम पे करने वाला है। सच में भाई? मैं एक बात बोलता हूँ, सुनोगे? क्या कुत्ता बिजली का बिल भरने जाएगा? नहीं। मेरी माँ को बाहर घुमाने ले जाएगा? नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं ना। रेशन कार्ड ला कर देगा? मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। करेगा ना? नहीं यार। अभी वो सारी जायदाद उस कुत्ते के नाम से कर देंगे, कह रहे हैं मेरे पापा। अरे यार, रो मत। सभी फादर्स को मैं गॉड फादर समझ रहा था। बैड फादर्स हैं। सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। बच्चों के दिल को समझ ही नहीं पाते। यार तेरा फोन रिंग हो रहा है। बिजी हूँ, बोल दे। अबे तेरे बाप का ही फोन है। तो मैं बिजी हूँ, बोलना। बात कर ले, बात करने बोल नहीं, मत बात उठा कर। यार। नहीं, अरे बोला नहीं, ना तुझे नहीं। मत उठा। बेटा राजा, मेरी जान, मंजूनाथ बार में बैठे हो? मयूरा बार में हूँ, आपको क्या करना क्यों है? बेटा, तुमने अड्डा चेंज कर दिया क्या? असली वाला पीने को नहीं मिलता। देखा मेरा बाप। वो सब छोड़ दे बेटा। तू सीधा यहाँ घर चला। माँ अभी फ्री है, ऑमलेट बना कर देगी। बहन भी फ्री है, आइस ला कर देगी। मैं भी अभी फ्री हूँ, तुम्हें कंपनी दूंगा ना। सुन, तुम्हारे लिए फुल बॉटल लेकर आया हूँ। घर से बाहर भगा दिया क्योंकि मैं कब लेकर नहीं आया। अब मैं नहीं आऊंगा। ए, तू बहुत चालाक है। 10 मिनट में कब भेजूंगा बोलकर तुमने वो कब तुरंत घर पर भेज दिया। हाँ, कब घर में आ गया? हेलो, ये कप हवा में क्यों उड़ रहा है? कब हवा में नहीं उड़ रहा है, तुम हवा में हो। ओ ओ ओ संभाला कर रहे हैं यार, Steady. क्या कर रहे हैं? देखो, महालक्ष्मी का जो ड्राइवर है ना, वही ये कप यहाँ देकर गया है। महालक्ष्मी।
लक्ष्मी लक्ष्मी कौन हो सकती है रे ये? शुभ लक्ष्मी को तो शुभ लक्ष्मी को तो पता है। हाँ, वरलक्ष्मी भी पता है। वरलक्ष्मी भी पता है। ये महालक्ष्मी कौन है? तुम्हें ये लेटर देने को कहा है, कह रही थी तुम्हारी फैन है, ले लो। फैन मेरी? रूम का तो फैन ठीक से घूमता नहीं, तो मुझे से नकारे का कौन फैन हो सकता अरे है? बेटा, इस लेटर में उसका पता लिखा हुआ है। तुम्हें सुबह सुबह उसके घर जाकर उसे थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे थैंक्स बोलना है? कॉमेडी कर रहे हैं पापा। यही वो लड़की महालक्ष्मी है। कहीं मेरे पापा मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? ए वासु, देख के ही लग रहा है कि ये लड़की महालक्ष्मी ही होगी यार। वही तो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो जा रही है यार, जल्दी जा, जल्दी जा। घर में कब भेज दिया, मेरी उधारी चुका दी, कब उधारी हम तुम, इस गैप में आप मेरी फैन भी हो ऐसा कह रही हो, तो कुछ तो कहीं मिस हो रहा है। कभी रोड पे नहीं देखा, पार्क में नहीं देखा, थिएटर में नहीं देखा, बाहर में जाने का तो चांस ही नहीं है। हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में वरलक्ष्मी शुभ लक्ष्मी थी, लेकिन आपके नाम की कोई नहीं थी। हम आपके पड़ोस में नहीं है, ना ही आप हमारे पड़ोस में हैं। फेसबुक पे फ्रेंड नहीं हो, व्हाट्सएप पर चैट पे नहीं हो। हाँ ट्विटर पे सॉरी ओके, ट्विटर पे तो मैं हूँ ही नहीं, तो हाउ? I love you. I love you. लव यू बोला? किससे? तुमसे मुझसे? कब से? कई सालों से। अरे सुनो, हेलो, एक मिनट रुको। तुम लोगों का जो अड्डा है, उस अड्डे का जो फाइनेंसर है उसकी एक बहन है, और उसी बहन की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जब तुम्हारे अड्डे पर आई थी, तुम्हें टाइप करते हुए देखा था, सीटी भी बजाई थी, यहाँ तक कि तुम पर पैसे भी लगाए थे मैंने। Yes! Come on, come on, come on, come on! Yes! और उन्हीं पैसों से ये कार खरीद ली मैंने। कार? और सच कहूँ तो ये कार हमारे प्यार का गिफ्ट है। क्या बोली गिफ्ट? हमने कार दी कैसे? पेट्रोल के पैसे नहीं है, कार कहाँ से दिलाऊंगा? वासु, मैं पक्की कमर्शियल हूँ, तुम्हें पता है। कमर्शियल डायरेक्टर, कमर्शियल मूवी, कमर्शियल हीरोज मुझे बहुत पसंद आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कोई मेरी एज का तुम्हें दिख रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। सब लड़कियाँ सुबह बेड पर सोते सोते माँ कॉफी, माँ टी ऐसा कहती हैं, और मैं सुबह सुबह उठकर योगा करती हूँ। मैं अपनी बॉडी की कितनी केयर करती हूँ, ये जरा तुम कमर्शियली सोच कर देखो। कमर्शियली? हमारे पास बहुत प्रॉपर्टीज है। अगर कोई मुझे किडनैप कर लेगा तो, मेरी खूबसूरती देखकर अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो, इसलिए बहुत सोचने के बाद मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। बॉडीगार्ड? अरे बुरा मत मानो, मतलब मेरे बॉडी का गार्ड, मतलब भगवान के समान। भगवान नहीं, भूत नहीं, पागल लग रही है। अरे चलो यहाँ से। अगर मुझसे प्यार करना है तो मेरे पापा को झेलना है, मेरी माँ को झेलना है, मेरी बहन को भी झेलना है, और उसके बाद आने वाले हमारे बच्चे को भी झेलना है। इतना ही क्यों, इन लोगों को भी झेलना पड़ेगा। इन लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे लव नहीं कर सकता। बाय बाय। ओके सर, हमने जो बोला था आपके लिए ओके है ना सर? एक बार बोला तो समझ में नहीं आ रहा है। सर 1 करोड़। किससे बात कर रहे हैं आप? भिखारी समझे हैं क्या? सर 10 करोड़ सर, ओके? हाँ, ये डील बिल्कुल ओके है। क्यों नहीं ओके होगी? आप लोगों का काम करने के लिए ही तो मैं मिनिस्टर बना हूँ। इंडिया में जो भी काम हो वो मेरे पास लेके आओ, समझो कि सारा इंडिया तुम्हारा ओके है। सर, थैंक यू सर। सर आज तुम्हें मैं एक ऐसा सच बताता हूँ जो तुमने कभी नहीं सुना होगा। इस दुनिया में कोई भी हो,
अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो या भिखारी हो, इस जीरो के सामने तो गिरता ही है। जीरो के सामने ना गिरने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आज तक पैदा नहीं हुआ, ना आगे होगा। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, लेकिन इस जीरो का इस्तेमाल कैसे करना है वो ये जनार्दन जानता है। अच्छा बोलो, और क्या कर रही हो? ए, तू बात करते करते सारा गेम गलत कर रहा है यार। एक केस बियर की बेटिंग है यार। वो हमें ही मिलेगा। बियर? वासु, तुम बियर भी पीते हो क्या? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। ये कभी कभी का क्या मतलब होता है? हर संडे पीते हो क्या? संडे को तो बिजी रहता हूँ, फिर भी पी लेता हूँ। तो फिर मंडे? मंडे को मूड नहीं रहता है, तो अभी मूड बनाने के लिए पी लेता हूँ। ट्यूसडे? ट्यूसडे को मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, इसलिए 2 लार्ज। वेडनेसडे? वेडनेसडे को वर्क है, तो वर्क इज वर्शिप, तो इसलिए थोड़ी सी मार ही लेता हूँ। थर्सडे? सुबह से कुछ खाया नहीं रहता हूँ ना, तो शाम को थोड़ी सी पी लेता हूँ। फ्राइडे? वीकेंड है ना, फ्रेंड्स के साथ नहीं पियूंगा तो उन्हें फील होगा। पिएगा ना, सही बोला। एट लास्ट सैटरडे? अरे सैटरडे को इन कमीनों के साथ बैठकर कौन पीता है? मैं अकेला सिंगल बैठकर पीता हूँ। मतलब तुम हर दिन पीते हो? अरे क्या बात कर रही हो, एवरीडे कोई पीता है क्या? गांधी जयंती के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन और रिपब्लिक डे के दिन। होटल नागराज। हाँ, जिस दिन होटल नागराज बंद रहता है उस दिन मैं पीता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ, ये सब लोग जानते हैं। हाँ, 1 मिनट रुको महालक्ष्मी, किसी और का कॉल आ रहा है। मैं बात करता हूँ तुमसे बाद में। हे, कहाँ हो इस समय तुम? ऑफिस में। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मैं जानता हूँ, थोड़ा काम है, तुम इधर आ जाओ। हेलो, एक केस बियर की बेटिंग है यहाँ पे। हेलो, 10,000 की डील है यहाँ। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए आपने मुझे ऑफर किया तो लगा कि बहुत बड़ी डील है। डील अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपया। क्या? गाड़ी रोकी? क्यों? गाड़ी रोकी? क्यों? बताता हूँ, गाड़ी रोकी। क्या कर? अरे बता तो सही यार। हेलो, हाँ? आपके लिए 3 लाख रुपया और मुझे भीख में 10,000 रुपए। अगर 30,000 दोगे तो मैं चलूंगा, वरना यहाँ से लौट के चला जाऊंगा। अरे नहीं, हाँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। डील ना? डील। तो ठीक है, बताइए कौन सा लैंड किसे चिपका रहे हो? अरे ऐसा नहीं है, किसी ने हॉस्पिटल के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने को कहा था। इधर उधर कई जगह ढूंढने के बाद आखिर मुझे ये जगह पसंद आई। अच्छा काम है, इसलिए मैंने कमीशन भी कम कर दिया, पर ये कमीशन भी कल दूंगा, परसों दूंगा कहकर मुझे दौड़ा रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। रुक, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अबे तेरी तो अरे फालतू लोगों की तरह वो रियल एस्टेट ब्रोकरों के जैसा घूमता रहेगा ना तो काम नहीं होगा। मेहनत करना पड़ता है, समझा? एड़िया घिसनी पड़ती है, एड़िया। सर क्या है? 3 लाख रुपयों के लिए 3 दिनों से चक्कर काटते जा रहे हो। दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? सर, आप तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं ना, मैं अपना कमीशन मांग रहा हूँ तो आप कल परसों करके दौड़ा रहे हैं। 1 साल हो गया है सर। तो मैं क्या करूं? जैसे एक माँ बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने इंतजार करती है ना, वैसा ही तुम भी करो। देखो मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने रेती, छड़, सीमेंट खरीदने में खर्च कर दिए। अब जब हॉस्पिटल खुल जाएगा, पेशेंट लोग आने लगेंगे और फिर जब मैं उनसे लूट लूट के अपनी झोली भर लूंगा, फिर मैं खुद आके तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तब तक मेरी आंखों के सामने मत आना। तब तक मेरी आंखों के सामने मत आना। मेरे बेटे के नाक में गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही है, सॉरी। चलो बेटा। क्या समझ रखा है? दिमाग है कि नहीं? जब समझ में नहीं आता तो दूसरों से पूछ कर करना चाहिए कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आता मेरी कि मैं क्या करूं? आप अपने बेटे को वहाँ लेकर कैसे जा सकते हैं? कितने गुंडे हुए वहाँ पर, इसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा? इसके साथ होगा या उन गुंडों का होगा? खुद में तो दिमाग है नहीं, लेकिन दूसरों की भी नहीं सुनते, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं। मुझे कुछ भी नहीं होगा माँ। तुझे कुछ नहीं होगा ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तू मेरे पेट में था ना, मैंने बहुत सारी जड़ी बूटी खाई है, तभी सोच लिया था कि मेरे बेटे के साथ कोई झगड़ा करेगा तो ये उसे छोड़ेगा नहीं। अब चुप करो। वहाँ दीवार पर लटका है ना मेरा बाप, बिना कुछ किए ही ऊपर चला गया। उसके साथ रहने वालों ने करोड़ों करोड़ कमा लिए, मगर इन्होंने मेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी।
अब मैं क्या करता? अब मैं वही कमाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इसे साथ लेकर गया था। तुम बेकार में चिल्लाओ मत और जाकर अपना काम करो। इससे हो गया ना, तब भी आप तो सुधरने वाले नहीं है। वो टीवी बंद कर यार, उन दोनों का झगड़ा देखना जरूरी है। मैंने 4 दिन से एकता का कोई सीरियल नहीं देखा है। अब चाहे मम्मी पापा का सिर फोड़ दे या पैर तोड़ दे, मैं टीवी बंद नहीं करूंगी। मेंटल। सुनो, टीवी में झगड़ा हो, घर में झगड़ा हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? एक बात सुन लो, अगली बार तुम्हारे पिताजी तुम्हें कहीं भी लेकर जाए, सबसे पहले मुझसे पूछोगे, उसके बाद जाओगे। समझ रहे हो? वादा करो। वेरी गुड। चलो आ जाओ, सोने का टाइम हो गया। जाओ, तुम्हारा फोन चार्ज कर लेना। कितने फोन आते हैं पता नहीं, कभी भी आ सकता है। ये लो फोन। गर्लफ्रेंड से बात करके सो जाना। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके। चल जा, चंडी का रूप लेने का टाइम आ गया है। टीवी ऑफ कर। मर गया मैं तो। सुनिए जी, चलिए अंदर आइए। कहाँ ले गए थे? कहाँ ले गए थे मेरे बेटे को? बताइए मुझे। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। उठाओ उठाओ। हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो तुम? इस टाइम पर क्या करता रहूंगा? सो रहा हूँ। हाँ अच्छा। क्यों? घर में कोई नहीं है क्या? नहीं है। तेरी माँ आ गई तो? आएगी तो क्या होगा? पकड़ी जाओगी ना। नहीं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए तो मैंने अपनी माँ को पायल दिलवाई है। पायल? इस पायल का और फोन का क्या संबंध है यार? संबंध है ना, जब माँ अपने रूम से मेरे रूम तक आएगी तो पायल की आवाज होगी ना। हाँ। और उस आवाज को सुनकर मैं फोन कट कर दूंगी। लड़कियाँ क्या क्या प्लान बनाती है रे बाबा। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ। कहाँ पर? घर पर। वो क्यों? तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा है। इस टाइम पर आ जाऊं? चलो। तुम आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, बस। नहीं 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 आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। आ गया हूँ, घर के सामने हूँ, गेट खोलो। ओ, तो तुम चाहते हो कि मेरी मम्मी आरती उतार कर तुम्हें घर के अंदर लाए? पहुँच गए हो तो कूद कर आ जाओ। ये कंपाउंड है क्या? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लग रही है। चुपचाप दीवार चढ़कर आ जाओ। अभी तो दीवार चढ़ने को बोल रही है, आगे पता नहीं क्या क्या करने को बोलेगी। वॉचमैन कहाँ है? मैं आ गया हूँ, अब डोर तो खोलो ना। अब वो सब नहीं होगा, जो करना है वो करो, पर ऊपर आ जाओ बस। मैंने मना किया था, लव नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बाप मेरी बात सुने तब ना। कहाँ से जाऊं? यहाँ से जाता हूँ। कहाँ हो तुम? अरे रुको बाबा, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तेरे बाप ने तो इस पर बड़ी बड़ी दीवार बना दी है। रानी को पाना है तो दीवार पर तो चढ़ना ही पड़ेगा ना। घर में सिर्फ 3 लोग हैं और इतना बड़ा घर बना कर रखा है। एक बात तो पक्की है कि 3-4 बार तेरा घर चढ़कर उतरूंगा ना तो मिलिट्री में जॉब मिल जाएगी। और कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ ना। बाबा सांस तो ले लेने दो। ये बताओ, तुम्हारे बाप ने घर बनाया कि पहाड़ बनाया? पहाड़ बनाया है। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, दरवाजा खोलो। अरे खोलो ना। अरे खोलो यार, दरवाजा खोलो। एक मिनट। अरे यार, अरे ऐसा धक्का क्यों मार रही हो? तेरी तो इस वक्त क्यों बुलाया मुझे? देखने का दिल किया, इसीलिए बुला लिया। जब गर्लफ्रेंड बुलाए तो चुपचाप आ जाना चाहिए, ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। पानी चाहिए? बियर चाहिए। विस्की चलेगी क्या? विस्की? डबल ओके। आहा, मिडनाइट, मूनलाइट, कैंडल लाइट विथ महालक्ष्मी। वासु यार, तू तो बहुत नसीब वाला है। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। महालक्ष्मी आओ, बढ़िया सी 2-4 सेल्फीज ले लेते हैं। इतनी मेहनत करके आया तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। मैं सर्व करूंगी। हाँ? इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। लाओ लाओ लाओ। थोड़ा और डालो। मुझे सोडा नहीं जमता है, थोड़ा पानी दे दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। ये क्या है? मेरे दादाजी के लिए। दादा, आप 100% मुझे देख रहे हो। चीयर्स। चीयर्स।
इतना सारा अरेंजमेंट किया है, कुछ स्टार्टर तो होना चाहिए। तुम्हारा स्टार्टर मेरे पास है, वेट। आम का अचार, ये सेटअप भी है। वासु, इट्स योर डे, पी लो। अच्छा ये बताओ कैसी लगी? एक और लार्ज बनाओ ना, फुल डिटेल में बताता हूँ। नहीं, हम सेकंड टाइम रॉ पीते हैं। ये क्या है? एक और लार्ज बनाओ। अरे बनाओ। वासु, ये लास्ट है, ओके? ओके। मेरे दिल का दुख क्या है तुम जानती हो? ये कमीने मेरे फ्रेंड्स है ना, पी पी कर अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें समझाओगी तो तुम्हारी बात सुनकर वो छोड़ देंगे। छोड़ने की जरूरत उन्हें नहीं, तुम्हें है। अगर यहाँ गिरकर मरने के लिए बोलो तो मर जाऊंगा, लेकिन उन कमीने फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए बोलोगी तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे घर में बुलाकर मेरा अपमान कर रही हो, प्लीज। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें ये छोड़ना होगा। ठीक है, छोड़ देता हूँ। प्रॉमिस? अरे यार, क्या करूँ? महालक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए सिर्फ पीना ही नहीं, तुम जो बोलो वो छोड़ दूंगा। तुम जो चाहो वो छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। आई लव यू वासु, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, एक काम करना, कल सुबह मंदिर आ जाना तुम। ओहो माँ, सर बहुत दर्द कर रहा है, हैंगओवर उतारने के लिए कुछ पूजा के टाइम पर ही इसे हैंगओवर उतारना होता है। संध्या, जरा उसे नींबू पानी दे देना बेटा। माँ, ठीक है माँ। अरे जल्दी आ जाओ। अरे रुको, आती हूँ। इसलिए कहते हैं कि इंपोर्टेड विस्की नहीं पीनी चाहिए, लोकल ही सही होती है। अरे जल्दी, अरे जल्दी आओ ना। जब संभाला नहीं जाता तो इतना क्यों पीते हो? क्या रोज का यही ड्रामा है तुम्हारा। चैन से कभी पूजा भी नहीं करने देते, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? आज तुम्हारी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आज का अपॉइंटमेंट मिला है। तुम्हें याद है कि भूल गए? ठीक है माँ, क्या सुबह सुबह आपका। अरे कौन है यार सुबह सुबह फोन कर रहा है? महालक्ष्मी, कहाँ पर हो तुम? मंदिर में। मैं भी यही हूँ। कहाँ हो तुम? तुम कहाँ पर हो? मैं आगे की तरफ हूँ। मैं पीछे की तरफ हूँ। पीछे कहाँ? मैं 1 मिनट अभी आता हूँ। क्या हुआ तुझे? ये क्या हो गया मुझे? कल मुझसे दारू छुड़वाई, अब पता नहीं क्या क्या छुड़वाएगी। क्या करूँ? कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ दो। अरे मुझसे नहीं होगा माँ, क्या नहीं होगा। कर रहे हो मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हॉस्पिटल ले जाना है, कहा था ना। नहीं होगा मुझसे। अरे रुको यार, मेरा टेंशन मेरे साथ, तुम क्या बीच में। सॉरी। चलो। हाँ ठीक है। महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम कन्या, वासु नाम जजमान, शुभम मंगलम भवतु। आज तुम सुबह सुबह मंदिर में आई हो, तुम्हारे मम्मी पापा का बर्थडे है क्या? नहीं तो। नहीं है तो तुम्हारे डॉगी का बर्थडे है? नहीं, आजकल लोग वो भी सेलिब्रेट करते हैं ना, इसलिए तुमसे पूछ लिया। तो फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? बस आने का दिल किया तो आ गई मैं यहाँ। अच्छा वैसे मैंने जो कहा था तुम्हें याद है ना? क्यों याद नहीं है? आज ही जाकर उन लोगों से दारू छुड़वा देता हूँ। मुझे दारू छोड़नी है। कल रात से मैंने छोड़ दी। गुड। ठीक है, अब चलो, टाइम हो रहा है। अब बाइक लेकर आया हूँ, चलो ड्रॉप करता हूँ। नहीं, इस तरफ जाएंगे। इस तरफ? वो क्यों? ऐसे ही चलते चलते बात करते हुए। हाँ। तुम और मैं चलें क्या?
ए, क्या है? अंधे हो क्या? दिखा नहीं देता? ए, अंधा बोलेगी तू मुझे? चप्पल से मारूंगी क्या तुझे। कहा? चप्पल मारेगी तू? सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। सॉरी सॉरी बोल दिया ना। सॉरी भाई भाई भाई, गलती हो गई भाई, सॉरी। अरे बस हो गया ना, कहीं को बता रहे हो? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो सॉरी सॉरी कह रहे गई। हो? तुम अकेले इन सब से निपट सकते हो, पता है? मैं मारूंगा तो वो मर जाएंगे, ये तुम जानती हो, वो नहीं। अरे नहीं, क्या नहीं, कर रही हो? ऐसा चलो ना। उनके घर में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाने वाली माँ होगी, घर में बीवी रहती होगी, तो उनको अनाथ करना तुम सही समझती हो? सच सच बताओ। ए, क्या बोला रे तू अभी? तू हमको एक बार में टपका देगा? टपका ना, देख क्या रे ला टपका। हाँ? देख हीरो के माफिक चश्मा उतार ले रहा है। मारने से पहले पोज बना रहा है क्या? हाँ? इसका पोज देख रहे हैं हीरो के माफिक। हमको टपकाएगा। टपका। भाई माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना, अभी अभी फोन आया, मैं निकलता हूँ भाई। बच्ची है भाई, घर में अकेली है, उसे स्कूल लेके जाना है, जाने दो ना भाई। हेलो, कहाँ पहुँचे तुम? हाँ बस मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बस पहुँच गया। अरे यार फोन तो लगा ही नहीं था। हेलो। हाँ भाई बोलो। ले जाओ इसको। बाप रे, कैसा मारा है उसने? अगर उसने लेफ्ट में मारा होता तो किडनी आउट, और अगर थोड़ा ऊपर मारा होता तो हार्ट आउट, और थोड़ा नीचे मार दिया होता तो पूरा का पूरा आउट। अरे मैडम, आप डॉक्टर हो कि डायलॉग राइटर हो? इसने तो डायलॉग बोला था जान से मारोगी क्या, पर आप लोगों ने तो इसे सच में मरने के कगार पर पहुंचा दिया। आपने कहा कि थोड़ा नीचे मारा होता तो पूरा आउट हो जाता। क्यों भाई? हाँ भाई, 1 महीना बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा है। आपने जो पेमेंट दिया ना उसे कुछ नहीं होगा, और पैसे देने होंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे। लाइए। हाँ दो दो। देती हूँ। क्या पता था वो इतनी बुरी तरह मारे गए नहीं। क्या है ये सब? वो छोटा सा ड्रामा किया था। ड्रामा सेटअप? तुम अड्डे पर लोगों को कैसे मारते हो वो देखा था मैंने, पर लाइव तुम 4 लोगों को कैसे मारोगे वो देखना चाहती थी, इसलिए कमर्शियली सोचकर मैंने ये सब ड्रामा किया। तो ये सब सेटअप तुम्हारा है? इधर आ, इधर आ। जी शुक्रिया। ये क्यों दिया? मेरे खर्चे के लिए। आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को लेकर आया हूँ, उसका चेकअप करवाना है। दीदी आई है? कहाँ है? चलो चलो। कल ये सास बहू का झगड़ा मिस हो गया था। बस 2 मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, एपिसोड खत्म हो जाएगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चलो ना जल्दी। महालक्ष्मी तुम भी ना। अच्छा था ना एपिसोड? हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाय, इनको जानते हो तुम? एकता स्पेशल बहुबली डायन कितने बजे आता है? 8:30 बजे। तभी ये गोली ले लेना। और सास बली नागिन कब आता है? 1:30 बजे डॉक्टर। हाँ, उस वक्त ये टैबलेट ले लेना। रोडपति टू करोड़पति कब आता है? 7:30 बजे। उस वक्त ये टैबलेट ले लेना। और ग्रेट बॉस 8:30 बजे। गुड, उसके बाद ये टैबलेट लेना मत भूलना, ठीक है? डॉक्टर, आप सीरियल्स बहुत देखती हैं क्या? पेशेंट मिस हो जाए तो चलेगा, लेकिन टीवी शो कभी मिस नहीं होना चाहिए। मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, एक प्रोग्राम भी मिस नहीं करती। वेरी गुड। कौन है ये? महालक्ष्मी। तुम भी डॉक्टर हो? नहीं, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं पर पढ़ती हूँ। कौन सा मंथ चल रहा है? 6th month। 6th month। आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, और सुबह सुबह उठकर योगा करना चाहिए, टाइम पर खाना खाना चाहिए, और अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहिए, कमर्शियल मूवीज देखनी चाहिए, इससे बच्चा हेल्दी पैदा होगा। तुम और तुम्हारी कमर्शियल तुम चुप फिल्में। रहो। ये लीजिए। हमारे साथ घर चलो Thank you, ना sir. महालक्ष्मी। लीजिए, नहीं thank नहीं, you. मुझे भी क्लास जाना है, कल जरूर आऊंगी, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ। बाय 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 वासु। ये लड़की तो बहुत अच्छी है। देखो मुझे डेट्स नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर वो आज मुझे का इंडिया में एक बेस्ट लॉयर चाहिए। सर वो आज का प्रोग्राम, सर वो मिनिस्टर से एग्रीमेंट पे साइन करवाना है। वो हाँ। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं 3 बजे, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग है हाँ। सर। और रास्ते में जाते जाते एक छोटा सा काम है सर। हाँ ठीक है। वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर वो मर गया सर, उसके घर पे अगर हम लोग। इंडिया के बेस्ट लॉयर को हायर करो, इस केस को हमें जीतना ही है, पैसों की परवाह नहीं है। सर अगर आपने अपने हाथ से दिया तो मेरे अच्छा आने होगा। की क्या जरूरत है?
उस बिल्डिंग को मैंने गिराया है। गलती जिसकी है सजा वही भुगतेगा। ऐसी बात नहीं है सर, मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। मीडिया के सामने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। जो हो गया सो हो गया, सब तकदीर का खेल है। उसकी यादों में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आपके लिए ले लो बेटा, ले लो, ये खुद दे रहे हैं ना, ले लो। मिट्टी में गई हुई लाश और हुंडी में गया हुआ पैसा भगवान का है। ये मरकर भगवान के पास चले गए और मैं भगवान की तरह तुम लोगों की मदद कर रहा हूं। ये जिंदगी भर मेहनत करते ना तो भी इतना पैसा कभी नहीं कमा पाते। इन पैसों को रख लो और अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस्तेमाल करो। और अगर तुम लोगों के मन में कुछ और चल रहा है और तुम लोग कोर्ट कचहरी मीडिया के पास जाना चाहते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, पैसों और समय की बर्बादी होगी। जिंदगी में ऐसा होता है और सब कुछ विधि का विधान समझकर स्वीकार करना पड़ता है। कितना पढ़े हो तुम? एमए इन हिंदी, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ हूं। आज हिंदी कम अंग्रेजी का ही बोलबाला है तो तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी? ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। ठीक है सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल गई थी क्या? हाँ गई थी। वासु लेकर गया था मुझे। डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बासु है क्या घर पे? हाँ वासु है ना घर पर। फोन देती हूँ। लो तुम्हारे जीजा जी का फोन है। फोन तो ठीक से दो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जीजा जी कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। महालक्ष्मी कैसी है? ए, सब बता दिया क्या? पेट में रुकता नहीं है। बात कर। अरे फोटो तो भेज उस लड़की का। मैं भी तो देखूं। ओके जीजा जी, मैं व्हाट्सएप करूंगा। बस हो गया, दे मुझे। जल्दी करो। 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ यार। माँ क्या है? कल तुम काम पर मत जाना। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी घर पर आ रही है। अपने घर की महालक्ष्मी? वो मैनेजर ना थोड़ा सा पागल है, छुट्टी मांगने पर भी नहीं देता है। घर में कितना काम पड़ा है, घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, और तुम हो क्या अभी मुझे बता रहे हो? माँ वो सब मैं कुछ नहीं चाहता। शो पर जाने के लिए मुझे देर हो रही है। कल महालक्ष्मी आ रही है बस। हाँ पापा को मत बताना माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये हमेशा ऐसा ही करता है। चलो वहाँ से जल्दी करो। अरे चलो यार, चलो। समझाया पर एक दिन पहले नहीं बताएगा। सब ऐसे ही है इस घर में। संध्या, क्या है माँ? तुम्हें पता है कल हमारे घर महालक्ष्मी आ रही है? हाँ मुझे तो पता है। तुम्हें पता है? इसका मतलब इस घर में सब कुछ सब पता होता है, पर मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। सीता, मैडम को साड़ी दिखाओ। ओके सर। मैडम प्लीज आइए। नमस्ते। बताइए कौन सा रंग बताऊं? रंग कोई भी चलेगा, पर साड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके। ये देखिए, वो दिखाइए। मैडम, इतनी सारी साड़ियाँ दिखाई पर आपने कोई सिलेक्ट नहीं की। इसका मतलब है कि आप कोई खास साड़ी ढूंढ रही हैं। ये मेरे लिए नहीं है, मेरी सास के लिए है। वो बहुत गोरी है ना, इसलिए उनके लिए एक अच्छी सी साड़ी चाहिए। ये देखिए, ये आपकी सास को जरूर पसंद आएगी। वो वाली दिखाइए। हाँ ये वाली। हाँ ये भी अच्छी है। उसके बाजू वाली। नहीं मैडम, उसके बगल वाली। ये? हाँ वो दिखाइए। ये नहीं दे सकते मैम, ये ऑलरेडी किसी ने खरीद ली है। अरे खरीद ली है? किसने खरीदी है? उनका फोन नंबर दीजिए ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगी। वैसी कोई बात नहीं है, ये मैंने ही ले ली है इसीलिए। ओह आपने खरीदी है? ऐसा है तो आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए ना। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। पूरा 1 महीने का पगार देकर ये साड़ी ली है। वो लोग बहुत रिच हैं। मैं आपके पूरे महीने के पगार से 10,000 ज्यादा दूंगी आपको। ये साड़ी मुझे दे दीजिए ना प्लीज। मुझे आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। स्टोर में बहुत सारी साड़ियाँ, उसमें से कोई ले लीजिए। ये आपको नहीं मिलने वाली। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? इस दुकान में इतनी सारी साड़ी हैं। अपनी बहू के लिए कोई दूसरी साड़ी ले लीजिए ना। तो आप ही ले लीजिए ना। इस पूरे शहर में कितनी दुकानें हैं और कितनी सारी साड़ियाँ, आपको यही क्यों चाहिए? ये ऐसी है तो पता नहीं इसकी बहू कैसी होगी। ये ऐसी है तो पता नहीं इसकी सास कैसी होगी। देखिए मेरी सास के बारे में कुछ मत कहिएगा। अगर मेरी बहू के बारे में कुछ कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चप्पल से मारूंगी। चप्पल? अगर तुम मेरे घर की बहू होती ना तो फर्स्ट डे पर ही तुम्हें घर से निकाल देती। अगर मेरी सास आप जैसी होती ना तो मैं उसका गला दबा देती। मेरी सास के बारे में बकवास कर रही है। जिसने तुमसे शादी की होगी ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। और तुमसे शादी करने वाला पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे लगता है वो भी पागल ही होगा तुम्हारी तरफ। अरे सर देखिए झगड़ा हो रहा है। अरे रुक जाओ, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? सर देखिए ना सर, मुझे वो साड़ी पसंद है। दिखाने को कह रही हूँ तो मुझे दिखा नहीं रही साड़ी है। क्यों नहीं दिखा रही हो? चलो साड़ी दिखाओ इन्हें। सर वो साड़ी मैंने अपनी बहू के लिए ली बहू है। इंपॉर्टेंट है या फिर कस्टमर इंपॉर्टेंट है? चलो दिखाओ। सर वो मेरी बहू के लिए है। साड़ी दिखाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। चलो अभी दिखाओ। चलो दिखाओ।
तक नहीं आए वो लोग, पता नहीं कब आएंगे। अरे घर में मेहमान आने वाले हैं और आप एक ही पेपर पढ़ रहे हैं। इस वक्त छोड़िए ये पढ़ना वरना फोन करके पूछिए कि कहाँ है वो लोग। माँ, कहाँ है मेरी बहू? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। देखो ये लेकर नहीं आया उसे। तुम सही किया, बिल्कुल सही किया बेटा। ऐसा करना बिल्कुल जरूरी था। इसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको पता है जब मैंने इसकी सास के बारे में भला बुरा कहा, इसने मेरे बाल पकड़कर झगड़ा किया मुझसे। कितना प्यार करती है ये अपनी सासू माँ से। आप भी कुछ कम नहीं है सासू माँ। जब मैं आपकी बहू के बारे में कह रही थी तो आपने कहा कि मैं चप्पल से मारूंगी। आप भी तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती है ना। तुम जैसी बहू तो हम कभी भी नहीं ढूंढ पाते। फिर भी मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं 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 नहीं, इतना इमोशनल मत हो बेटा। इसे उल्टा जवाब देने वाला कोई नहीं था यहाँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है। अब से तुम इसे कंट्रोल में ले लो, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगी। हाँ चुप रहिए आप। आप भी ना कुछ भी कहते हैं पापा। चलो महालक्ष्मी तुम्हें घर दिखाती हूँ। ओए तू जरा चुप रहो। ये कोई ताज पैलेस है क्या? ये हॉल है, वो रूम है, वो किचन है और वो बाथरूम है। हेलो, आए हुए गेस्ट को कुछ दोगी या फिर ऐसे ही बातें करती रहोगी? ओह मैं तो भूल ही गई, मैं अभी आती हूँ। ये लो, मुझे नहीं पता था तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है इसलिए सब लेकर आ गई। औरतें भी ना। पहली बार हमारे घर आई हो ना, ये लो। थैंक यू माँ जी। तुम्हारे पापा काम क्या करते हैं बेटी? My father owns a lot of companies, uncle. He's a board of director for a lot of blue chip companies, uncle. He runs small NGOs and charitable trusts. He's an advisor for the Urban Planning Management Commission. He's a well-known philanthropist also. कुछ किया होगा। अपने जितना तो नहीं है। अंकल वो कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। ये जो है ना पूरा उन पर गया है। इससे तो वही स्मार्ट लग रहे हैं। महालक्ष्मी, हाँ माँ जी। आधी रात को मेरे बेटे को फोन करके मत बुलाया करो। अरे यार, कल पूरा दिन हम साथ में थे, आज फिर से मिलने का दिल कर रहा है। व्हाट अ फीलिंग यार, कब मिलने जाऊं उससे। ए वासु, मुझे देखते ही तुम्हें महालक्ष्मी याद आती है ना? कल तेरा चेहरा देखकर ही उसकी बाइक से गिर गया था। जा ऑफिस जा, तेरा टाइम हो रहा है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। जल्दी करना यार, तेरा टाइम हो रहा है, तू जाना। अरे उसे फोन कर, जाके मिल के आ जा। अरे वो कॉल कट कर रही है यार, चलो ना कॉलेज के पास चलते हैं। अबे वो मेडिकल कॉलेज है, हम लोग अंदर कैसे जाएंगे पता? अरे भाई वहाँ हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। वहाँ केवल पेशेंट्स को ही एंट्री है या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को, और ना यहाँ कोई पेशेंट है और ना ही मेडिकल स्टूडेंट है। हो जाएगा। कैसे? अरे हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा बोल रहा है, नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। समझता क्या बोल रहा है यार? सही बोल रहा है, वो अंदर कैसे जाने देगा? हो जाएगा बोला ना। अरे कैसे जाएगा? हो जाएगा भाई। अरे पर कैसे जाएगा? हो जाएगा यार। ऐसे कैसे जाएगा? हो जाएगा जाएगा। अरे कैसे जाएगा? मुझे सबूत दो, कैसे जाओगे? महालक्ष्मी, मैं हूँ सर। I'm also महालक्ष्मी। इतनी सारी सॉरी सिस्टर, सॉरी। मैं अपनी कमर्शियल महालक्ष्मी को बुला रहा हूँ। कमर्शियल वासु, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? देखो महालक्ष्मी, ये क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम डॉक्टर नहीं हो? अरे सीनियर डॉक्टर के पास जाना होगा, वही सब देखते हैं। चलो अरे चलो। तुम्हें फर्स्ट एड करना भी नहीं आता क्या? तुम्हें हो क्या गया है? तुम जाओ फॉर्सिल लेकर आओ। कितनी गहरी चोट लगी है देखना तुम्हें। महालक्ष्मी करेगी। कम फास्ट। सोनिया कॉटन निकालो, क्लीन करते हैं इसे। हरी अप। ओके। कैसे हुआ ये सब? ये सब तेरी वजह से हुआ है। जरा चुप रहो यार। चुप कर। मैं बताऊंगा महालक्ष्मी, इस कमीने की शामियाने की दुकान है, तो हम उस दुकान को क्लीन कर रहे थे। उतने में ऊपर से सिलेंडर नीचे गिर गया, फिर मैं इसके ऊपर गिर गया, फिर वो मेरे ऊपर गिर गया। जस्ट लकीली मिस हो गया, वरना इसका सर फट जाता। सिलेंडर गिर गया? पर ये तो ग्लास का पीस है। हाँ तो गैस सिलेंडर नहीं, ग्लास सिलेंडर गिरा। क्यों झूठ बोल रहा है महालक्ष्मी के सामने? जहाँ सिलेंडर गिरा था वहाँ बॉटल थी। हाँ बॉटल थी। कोल्ड ड्रिंक बॉटल। हम जुबान के पक्के हैं, हमने पीना छोड़ दिया है। सही कह रहा हूँ ना? एकदम सही। सच कह रहे हो तुम? पेप्सी की बॉटल थी ना? हाँ बाबा। मिडनाइट में मुझे फोन करके क्यों बुलाया तुमने? क्योंकि आधी रात को ही मुझे मन किया। मूड आ गया। क्या हो गया वासु? पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? अब क्या करेंगे?
लॉक करके वॉक करेंगे। वॉक करना होगा? ए, मुझसे नहीं होगा। अरे चलो चलो, मिडनाइट में फोन करोगी तो ऐसा ही होगा। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही है। 1 किलोमीटर? मुझसे नहीं होगा। हेलो, तुम्हारा सीरियस लव है पर मेरा कमर्शियल लव है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। चाहिए तो मुझे उठा कर ले चलो। पागल हो गई हो क्या? उठा कर ले जाने के लिए बोल रही हो? चलो चलो ना। पता नहीं भगवान ने ये दिन क्यों बनाए हैं। ऐसी हमेशा रात रहती तो कितना अच्छा होता ना। ठंडा ठंडा मौसम, ये पेड़, हवा, छोटे छोटे टिमटिमाते तारे और उनके बीच ये चांद। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना। तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? मुझे खुशी हो रही है कि नहीं ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ चांद कहाँ है? वहाँ। वहाँ नहीं, मेरे पास है। ओह, महालक्ष्मी को मस्का लगा रहे हो क्या? अरे मस्का कौन लगा रहा है? अभी तुम बात करी थी ना, मौसम, हवा, पेड़, इन्हीं से पूछ लो, बता देंगे। जल्दी चलो, मुझे सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, कल इंटरव्यू है। चलो। तुम जॉब पर जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी? कॉलेज जाओगी? वो मुझे नहीं पता। जब मैं बुलाऊं तब तुम्हें शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए आना ही पड़ेगा। क्या कहा तुमने? तुम जॉब करोगे तो शॉपिंग, घूमने के लिए मेरे साथ कौन आएगा? तुम सारी लड़कियां लव करने से पहले सारा प्लान बना कर रखती हो क्या? लोग घर बनाने के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, वैसे ही एक साथ जीने के लिए प्लानिंग करना कोई गलत बात है क्या? बताओ। तुम और तुम्हारा कमर्शियल आंसर। देखो वासु, शादी से पहले बॉयफ्रेंड को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए और इसके ऑपोजिट गर्लफ्रेंड को बिल्कुल बिजी रहना चाहिए। वहीं शादी के बाद बीवी को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए और पति को ऑफिस के काम में बिजी रहना चाहिए। समझ गए ना? मेरे बाप की कसम, मैं कुछ नहीं समझा। अब चलो। इस धरती पर कब क्या होगा और लड़की के दिल में कब क्या पैदा होगा कोई नहीं जानता। अब चलो चलते हैं। रुको रुको, स्टॉप। हाँ, ये बताओ, अच्छे माता पिता, अच्छी बहन, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी लवर, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ग्रेट लव स्टोरी है तुम्हारी। तो फिर तुम इस लड़की को मारने क्यों जा रहे हो? शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है सर, आगे सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। सर आजकल बॉस 24 आवर्स बिजी रहते हैं, जानते हो क्यों? लोगों के पास पैसा ज्यादा है इसलिए नहीं। नो सर, दुख ज्यादा हो गया है। चाहने वालों को खोने का दुख, प्यार को खो देने का दुख। सर ये लड़कियां स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से प्यार करती हैं, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, सडनली पता नहीं क्या हो जाता है, सीधे ब्रेकअप बोल देती हैं। कितना हुआ मेरे बेटे का बिल? 4600 हुए। आजकल वो कुछ ज्यादा ही पी रहा है ना? राजू भाई, आपने पैसे ज्यादा दिए। वो फिर यहाँ आएगा ना इसलिए। चाचा जी, पिछले महीने से वासु भाई बहुत सिगरेट पी रहे हैं, उन्हें जरा समझाइए। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा। चाचा जी, ये तो 4000 हैं। अगले मंथ का भी दे दिया है। ठीक है। सारी बॉटल ठीक से रख दो। बिल लाऊं क्या बॉस? सेठ जी, वो एक और बियर मांग रहा है। कितना पिएगा? दे दो ना। जाओ दे दो। ठीक है। मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, आप अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा। वेरी गुड, बैठिए बैठिए बैठिए। ये वासु है क्या? हाँ, वासु ही है। अरे क्या हुआ उसे? क्या हुआ? अरे आप ही देखिए, काम करने की उम्र में पी के घर आया है, वो भी दिन में। आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं है? आ गया कहीं से, काम धंधा नहीं है, जब से आया है मेरे भाई के बारे में बकवास किए जा रहा है बस। आपका बेटा कैसा है? अरे वो तो बहुत अच्छा है, महीने में 3 लाख रुपए कमाता है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है। अपने बेटे की पढ़ाई करने। आप ऐसा सोच रहे हैं? उन्हें चाय देना जरूरी है क्या?
चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। आप लोगों से ज्यादा वो मुझे ही फोन करता है। उसे क्या परेशानी है पता है आपको? वो जिस लड़की से प्यार करता था, पैसों के लिए उसके घर वालों ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। आपकी बेटी? मेरी बेटी जर्मनी में रानी की तरह जिंदगी जी रही है, बहुत अच्छा कमा रही है। बेचारी, उसे घर छोड़कर जाने का मन नहीं था। इतना चाहती थी वो तुम लोगों को। एक ही बेटी है, विदेश की नौकरी ऐसा बोलकर टॉर्चर करके तुम लोगों ने अपनी बेटी को विदेश भेज दिया। और तुम लोगों को लगता है कि वो वहां पर खुश है? तुम लोगों ने अपने दिखावे के लिए अपनी बच्ची को वहां भेज दिया है, लोगों को बताने के लिए कि हमारी बेटी फॉरेन में है। लेकिन बच्चों का दुख तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर बच्चों को खुश रखना है तो उसे फॉरेन भेज देना या पैसे कमाना नहीं है। मेरे बेटे को देखिए, कब कहां रहता है उसे खुद पता नहीं है। जब मर्जी आती है खाता है, जब मर्जी आती है बाहर जाता है। लेकिन रात को वो घर में जरूर रहता है। पता है क्यों? हम माँ बाप यहां है ना, इसी भरोसे पर। मेरी बेटी को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे जाने के बाद मेरे पापा साथ होते तो ठीक रहता, मेरी माँ साथ रहती तो ठीक रहता। ऐसे ख्याल दिमाग में नहीं आने चाहिए। मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरे पापा ने वो नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्या किया है मेरे बेटे ने? मर्डर किया है उसने, रेप किया है उसने, या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी की है उसने? अगर ऐसा किया होता तो मैं खुद उसे जहर देकर मार देता। प्यार किया है मेरे बेटे ने, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन एक गलत इंसान को प्यार किया है उसने, और वही उसकी गलती है। उसमें हमारी भी गलती है। मेरा बेटा लाखों में एक है, मुझे यकीन है वो बदलेगा। ब्रेकअप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं सच कह रही हूँ वासु। तुम सच कह रही होगी, लेकिन हमारे बीच ये बात नहीं होनी चाहिए। मजाक मत करो प्लीज। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। ब्रेकअप बस। हे, अगर करना है तो योगा करो, मजाक मत करो। हाँ चलो आओ। ए, अगर मेरी बात मान जाओगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। हम दोनों एक ही हैं। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, मेरी शादी तय हो गई है। तुम घर जाकर वासु नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ ऐसा कह दो। क्या कहूँगी उनसे? हाँ क्या कहूँगी बताओ मुझे, कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, सिर्फ बॉक्सिंग बैटिंग करके अपने पिताजी के पैसों पर दोस्तों के साथ शहर भर में घूमकर अय्याशी करते हो। ये सारी बातें जानकर ही तो तूने प्यार किया। काम फ्रीली करना चाहिए, कोई भी काम कर लेंगे, शादी करने के बाद बिजी हो जाएंगे, ऐसा ही कहा था ना तुमने। अब क्या हुआ? अब कैसे कैसे सवाल कर रही हो? मैडम ने एक बार ब्रेकअप बोली ना, तो इतना ओवर एक्टिंग काय को कर रहा है? मैं बहरा गूंगा हूँ क्या? बात ही तो कर रहा हूँ ना। ब्रेकअप? तेरे मैडम ने ब्रेकअप की बात की, मैंने नहीं। वासु, तुमने कहा था ना मैं जो भी कहूंगी तुम मानोगे। हाँ, जिंदगी में सारी बातें मानूंगा, लेकिन ब्रेकअप को छोड़कर मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती तुम। ब्रेकअप के लिए एक रीजन तो बताओ, एक रीजन बता दो। मैं खुशी खुशी आगे बढ़कर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। कोई रीजन है? रीजन नहीं मिलेगा। तुम्हें रीजन बताना जरूरी है। मैडम का रीजन बताना जरूरी है क्या? रीजन क्या है वो मैं पूछ रहा हूं। रीजन किस लिए? रीजन यही है वासु। क्या तुमने आज तक किसी से आई लव यू कहा है वासु? क्या तुमने मुझसे एक बार भी आई लव यू कहा है? याद करो। याद आ गया तुम्हें? मैंने कहा था वासु आई लव यू, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा। ये रीजन काफी है ना? ये कोई रीजन है ब्रेकअप करने के लिए? मैडम ने जो बोला वही रीजन है। दोबारा मैडम के सामने आया तो सोच लेना। मैंने आई लव यू नहीं बोला तो ब्रेकअप, ये कोई रीजन है क्या? ब्रेकअप का मतलब ब्रेकअप, समझ गए? महालक्ष्मी,
महालक्ष्मी। बच्चे को गोद में ले सकता हूँ क्या? ऐसे पूछ क्या रहा है, आकर उठा लेना। आ जाओ आ जाओ। धीरे से। अभी से आदत डाल लो वासु। शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो इसी तरह उठाना पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें? पैर मुड़ गया। दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। कितनी भारी हो तुम। कैसे लड़की हो तुम? जब दूर रहती हूँ तो पास आने के लिए कहते हो, और जब पास आती हूँ तो कहते हो कि कितनी भारी हूँ। अभी ऐसा कह रहे हो तो आगे जाकर परिवार का बोझ, बच्चे का बोझ कैसे उठाओगे बताओ? एक बात और एक्स्ट्रा करोगे ना तो नीचे फेंक दूंगा, समझे? क्या हुआ तुम्हें? आँख में कुछ चला गया। नीचे उतारू क्या? नहीं पैर दुख रहा है। नहीं तो फिर फूंकना मत। फूंकना भी नहीं है, नीचे भी नहीं उतारना है। क्या करूँ, क्या नाटक है? अरे ऐसे हंस क्यों रही हो? वासु, ए वासु। बच्चे का नाम मैं रख दूं? इसमें पूछने की क्या बात है? तुझे जो भी नाम पसंद है वो रख ले। क्या नाम सोचा है वासु? महालक्ष्मी की तरह दिखती है, महालक्ष्मी नाम रख सकता हूँ। ए, पागल हो गया है तू? इतना सब होने के बाद भी उसका नाम ले रहा है? पापा, महालक्ष्मी प्योर गोल्ड है पापा। वहां कुछ तो हुआ है, इसमें उसकी गलती नहीं है। मेरी महालक्ष्मी सच में महालक्ष्मी ही है। सुन वासु, तुझे जो नाम रखना है रख ले। तेरे जीजा जी से मैं बात कर लूंगी। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। ओके ओके, बाय, सी यू। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। ए भाई, दुकान बंद हो गई। ए भाई जाना, क्यों परेशान कर रहा है? खाली पीली क्यों? ए देखो ना, ये यहाँ पे परेशान कर रहा है। सर दुकान बंद हो गई फिर भी बोल रहा शटर खोलो, शटर खोलो। अरे जाता नहीं है यहाँ से। ए जाना यार। ए तू जा। क्या कर रहे हैं? सर बहुत परेशान कर रहा है ये आदमी, जा ही नहीं रहा है, दुकान पे बैठा हुआ है। वासु, ए बासु, बासु चलना यार, क्या कर रहा है तू? बासु, अरे बासु, दुकान बंद हो गई है यार। चल मैं नहीं आऊंगा, मुझे पीना है। जल्दी बासु, दुकान बंद हो गई है, बियर नहीं मिलेगी। मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी। नहीं नहीं, हमारी बात तो सुनो वासु। चलो वासु, घर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं बाबा, चलो आ जाओ। चलो चलो, मैं लेकर चलूंगा। चलो, जब मैं मुसीबत में था तब ये मेरे साथ रहता था। आज ये मुसीबत में है तो इसके साथ मुझे ही रहना होगा। मैं इसे लेकर जाऊंगा। चलो बेटा, चलो आ जाओ। हाँ अंकल आप बैठ जाइए। हाँ आराम से बैठो। जीवन, हाँ जीवन, हाँ मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। जिंदगी में उन्हें बहुत कुछ करना है। जिंदगी में उन्होंने बहुत आगे बढ़ने का सपना देखा है। वो सब छोड़कर
अब मुझे संभालना ही उनका काम रह गया है यार। बहुत बुरा लग रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही जी रहे हैं जीवन। उनको देखता हूँ तो पीने का दिल नहीं करता है, लेकिन महालक्ष्मी को देखता हूँ तो पीने का दिल करता रहता है बार बार। इस बार में शराब के बदले अगर जहर मुझे मिल जाए तो उसे पीकर मरने का दिल करता है जीवन। नहीं नहीं मर जाऊं नहीं, लगता है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ बिल्कुल नहीं। जीवन मेरे पापा मेरे सामने होते ना तो उनकी चप्पल उतार कर अपने सर पे रखकर पापा पापा आगे से आपका बेटा आपकी बात सुनेगा ऐसा बोलने का दिल करता है जीवन। ऐसा कहना चाहता हूँ। दो दिन पहले ऐसा ही हमारे रिश्तेदार घर में आए थे। मैं ऐसे ही हिलते डुलते अंदर चला गया, मगर मेरे पापा ने उनके सामने मुझे संभाला। ये भगवान अगर मुझे एक और जन्म देगा ना तो मैं अपने बाप का ही बेटा बनना चाहूंगा, अपने बाप का बेटा बनूंगा। तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। अरे मरने की बात क्यों करते हो? मगर मेरा बाप नहीं मरना चाहिए। मरने की बात नहीं करनी चाहिए मेरे बेटा। बाप के बिना मैं नहीं रह सकता। कोई नहीं मरेगा यार। अरे जीवन मेरा बाप तो सोना है, हाँ सोना। बेटा सोना है वो। मेरा बाप सोना है। हाँ जीवन मेरा बाप सोना है। हाँ बेटा मेरा बाप सोना है। सोना। बोल मेरा बाप क्या है? सोना है वो। हाँ सोना है। महालक्ष्मी इनकी बेटी है? खास जमीन सर्वे नंबर 136 बाई ए 13 एकड़ 15 सेंट। ये सरकारी जमीन की कीमत 3 करोड़ 37 लाख रखी गई है। इसी कीमत से बोली की शुरुआत होगी। बोली लगाइए आप लोग। मेरी बोली 4 करोड़। सर यू आर ग्रेट सर। आपने आज ये बात साबित कर दी है सर। धोनी का लास्ट शॉट जैसे विनिंग शॉट होता है ना सर, उसी तरह एक ही शॉट में आपने ये डील ओके कर दी सर। सर मुझे पूरा यकीन है सर, ये डील आप ही की होगी सर। ये क्या है सर ये क्या है सर? आगे अगर कोई ऐसी डील होगी तो मुझे बताना। हाँ सर। रहते कहाँ? यही पास में रहता हूँ। अगर कभी कोई जरूरत हो तो घर पर आ जाना। हाँ सर। तुम जनार्दन सर की बेटी से प्यार करते हो? अरे ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। संध्या, संध्या जल्दी आओ। ओहो, नाना जी हमेशा चिल्लाते रहते हैं। मैं भी आई, ठीक है? अरे जल्दी आओ। इतना चिल्ला क्यों रहे हैं पापा? बस उठ जाएगा ना। आप जिस तरह से तैयार हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप ही दूल्हे हैं। आपका बेटा नहीं लग रहा दूल्हा अरे वूल्हा वो कुछ। बहुत रिच फैमिली है, करना पड़ता है। खाना खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वहीं पर खाऊंगा। कॉफी? वो भी नहीं चाहिए। एक गिलास पानी तो पीकर जाइए। नो। क्यों? जब तक अपने बेटे की शादी नहीं हो जाती मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। ओहो, कैसे बाप हैं आप? आज रात को घर आएंगे या फिर वहीं पर सो जाएंगे? सुनिए, हाँ। वासु को भी लेकर जाइए। नहीं नहीं नहीं, तुम शांत रहो। उसके उठने से पहले उनके घर में जाकर सब कुछ तय करके उसे सरप्राइज दूंगा मैं, तभी वो मुझे अपना बाप मानेगा। हाँ। सुनिए, जरा ढंग से बात करिएगा, थोड़ा इज्जत से पेश आइएगा। अपने क्लाइंट की तरह बात मत करिएगा। ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया। अब तुम जरा सामने से चल कर आओ। क्या हुआ? मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? तुम्हारा चेहरा देखकर जाने के बाद काम बन जाता है। सच में? सच में। आपको विश्वास है ना? हाँ, पूरा विश्वास। हे देवी माँ, हमारे घर की रक्षा करना, इनको काम में खूब सफलता मिले। सर कोई रियल एस्टेट का राजा आया है सर, आपसे मिलना चाहता है। सर से बात करो। सर नमस्ते। ए राजा। हाँ, अंदर आ जाओ। आ रहा हूँ। मैं अंदर जाकर आता हूँ। हाँ? ओके सर। कैसे हो? हाँ बढ़िया हूँ भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। क्यों भाई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सर। अरे आ जाना, बिल्डअप कर रहा है। हाँ, आ गया। अंदर जाओ, सर इंतजार कर रहे हैं।
कैसे मैं उन्हें अपने मन की बात बताऊं? क्या करूं? नमस्ते सर, मैं रियल एस्टेट का राजा हूं सर। आपसे ये कहना था मुझे कि मेरा बेटा बासु और आपकी बेटी महालक्ष्मी काफी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। एक दिन आपकी बेटी हमारे घर पर आई थी। हम सबको वो बहुत पसंद आई सर। वो भी हम सबको बहुत पसंद करती है सर। लेकिन बीच में क्या हुआ ये पता नहीं सर। एक दिन मेरे बेटे ने बताया कि उसका प्यार खत्म हो गया है। आपकी बेटी की यादों में उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है सर। हमारे घर में हर कोई दुखी है सर। आजकल उसका पीना भी बहुत ज्यादा हो गया है। कहीं पीते पीते वो किसी दिन जहर ही ना पी जाए। सर, मुझे आपसे कोई संपत्ति जायदाद नहीं चाहिए। मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा रहे, बस यही चाहता हूं सर। और वो जिंदा रहे इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी बेटी से उसकी शादी हो जाए सर। इसके लिए मेरी सारी फैमिली आपके सामने हाथ जोड़ती है सर। सर, आपके पैर पकड़कर विनती करता हूं सर। तुझे इज्जत के साथ अंदर बुलाया तो तू मेरी बेटी का हाथ मांगने का रिहर्सल करने लगा। सर, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। तेरे घर में गरीबी है, मुझसे पैसा मांगने आया होगा। ये सोचकर तुझे अंदर घर में घुसने दिया तो तू मेरी महालक्ष्मी को अपनी बहू बनाना चाहता है। चल निकल सर। देखते हैं अंदर कैसे आया तू? चल चल बाहर चल। सर, एक मिनट मेरी बात बंद कर। सर किए जा रहा है। तू मेरे दिए हुए कमीशन के पैसों से जीने वाला ब्रोकर है। मेरी फेंकी हुई हड्डी खाकर जीने वाला। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में आके मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। अबे ओ ब्रोकर की औलाद, गवर्नमेंट क्वार्टर में भी रहने की औकात नहीं है तेरी। और करोड़ों रुपयों में खेलने वाला मैं। साल में तेरी हिम्मत नहीं होती होगी कि तू अपने घर को एक बार पेंट करवा ले। इतनी भी औकात नहीं है तेरी। वही मेरी बेटी हर रोज अलग अलग रंग की गाड़ी में घर से निकलती है। कुछ समझ में आया? क्या सोचकर मुंह उठाए चला आया यहां? आप किस दुनिया में जी रहे हैं सर? 2018 है सर, ये 2018। हम कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, ऐसे पुरानी फिल्मों के डायलॉग मत मारिए। हम राजा हैं सर। राजा? तू तो सिर्फ नाम का राजा है। मैं आसमान का राजा हूं। मैं हमेशा ऊपर ही रहूंगा और तेरी जगह हमेशा जमीन पर जूतों की तरह। हम दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं कहां हूं, तू कहां है, तुझे समझ में नहीं आता? मेरी बेटी मेरा अभिमान है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपनी बेटी के लिए आपने क्या किया है अब तक? क्या नहीं किया है मैंने उसके लिए? जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, स्टेटस। पर तूने अपने बेटे के लिए क्या किया है? अपने बेटे के लिए मैं अभी और इसी वक्त अपना गला कटवाने के लिए तैयार हूं। चल बाहर चल। कहाँ है रे वासु? निकल बाहर। कौन है? माँ, पिताजी, कौन हो तुम लोग? क्या कर? कौन हो रे तुम लोग? अरे ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो ये बताकर तोड़ो भाई। तुम्हारे बेटे को हमारे साहब की बेटी चाहिए। अरे अपनी औकात देख और उनकी औकात देख। ओ तो ये बात है। चलो तुम लोग साइड हो जाओ। तुम लोग अंदर जाके सब कुछ तोड़ डालो। कहाँ जा रहा है तू? अरे इसे क्यों तोड़ा? रुक जाओ, पहले मुझे पेन पेपर लाने दो। पेन पेपर लेके क्या करेगा? अभी अकाउंट लिखेगा क्या? मेरे बेटे को उसकी लवर ने दिया, इसे मत तोड़ना है। उसके बर्थडे पर रुको ना, बता रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पर सब कुछ लिखने वाला हूँ, जो कुछ भी तुम लोग तोड़ने वाले हो। अच्छा लिखेगा? सब तोड़ दे, सब तोड़। पूरे घर में एक भी चीज नहीं छोड़ी है। सारी चीजें तोड़फोड़ दी है। इनका एड्रेस ले लो, वासु को बताना पड़ेगा ना। मेरा विजिटिंग कार्ड रख ले। अपने बेटे को लेके इस पते पे आ जाना और बता देना घर की सारी चीजों को तोड़ डाला मैंने। सारा तोड़ दिया है। उन लोगों ने क्या क्या तोड़ा है सब लिख लिया है। अगर कुछ बचा है तो वो बता दो, वो भी लिख लेता हूँ। सब एक साथ वसूल कर लेंगे।
वासु, अरे जल्दी फोन उठा, अरे फोन उठा तेरी तो। भाई भाई अरे भाई आपको नहीं, वो दूसरे को ढूंढ रहा था मैं। भाई, हाँ भाई, यहाँ कोई काम मिल सकता है? तुझे काम चाहिए? तेरी तो इसकी सर 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 काम हो जाएगा सर, एकदम हो जाएगा सर। काम चाहिए तेरे को? काम चाहिए? जानता है काम जानता है भाई? नहीं, क्या काम कर सकता है यार? हम कुछ भी काम कर सकते हैं भाई। घर में घुसना, तोड़-फोड़ करना, तोड़-फोड़ करना, झाड़ू पोछा बर्तन भी मैं कर सकता हूँ भाई। एक डील में मैंने अपने लड़कों को भेजा था, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, उसी चक्कर में थोड़ा टेंशन में हूँ मैं, इसीलिए मैं तुम लोगों की बात सुन नहीं पा रहा था यार। भाई भाई हेलो, टेंशन मत लो भाई, भाई वो काम हम खत्म कर देंगे भाई। क्या काम करेगा? मेरा एक काम कर पाएगा तू? एक फैमिली को खत्म करना है। बोल करेगा? बोल करेगा? करेंगे भाई। बोलता है करेगा, क्या करेगा? कैसे करेगा? 1 मिनट। ए जापान, देख तो ये कौन है? क्या चाहिए? जी के क्रशर्स, कलीना, यू टाउन, वाकोला। ये एड्रेस कहाँ पर है सर? बराबर। हाँ यही एड्रेस है। क्या काम है? देखा ना, मैंने बोला था कि यही एड्रेस है। ऐसा ही बोला तूने, बिल्कुल। एक मिनट सर। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुकर, फैन, पार्ट्स और कुछ बर्तन और मुझे मिला हुआ कप, ये सब यहाँ मिलेगा ऐसा मेरे पापा ने कहा था, इसलिए मैं आया हूँ। आप वो सब दे दो, हम यूं चले जाएंगे। ए भाई, तू गलत लोकेशन पर आ गया है। तू जिस सामान की बात कर रहा है वो सब अंधेरी के मॉल में तुझे डिस्काउंट रेट पे मिल जाएंगे। और सुन, यहाँ पर तुझे पत्थर और ईंटों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझा? अरे सुन ना, कल तूने अंधेरी के मॉल से जो सामान मंगाया था वो आ गया ना? इसको भी वहाँ से सामान चाहिए। सामान चाहिए क्या? जाओ भाई, वहीं चले जाओ। यहाँ पर कुछ तो कंफ्यूजन है। ए जा, देख वहाँ क्या लफड़ा हो रहा है, जा देख। ए, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्रशर में डाल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। ए, इसे ऐसे क्यों तोड़ डाला बे? सब लोग घर में कुत्ता पालते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन मेरे घर में मुझे पालते हैं। तुम लोग मेरे घर में क्यों आए थे? मेरे एरिया में आके मेरे लड़कों पे हाथ उठा रहा है। क्या रे एरिया की बात कर रहा है तू? वासु, तू भी एक एरिया वाला कोई भारी डायलॉग मार। नहीं बे, इस लुक्के पे भारी पड़ जाएगा। अच्छा लगेगा यार, मार। और तो भारी पड़ा तो? अरे मैंने बोला ना, मार ना तू। ऐसा कहता है? हाँ। ठीक है, ये तेरा एरिया है। मैंने करियर में बहुत से एरिया देखे हैं, रामपुर, लक्ष्मणपुर, शिवाजी नगर, भाईकला, अंधेरी, 4 बंगला, 7 बंगला, कुर्ला, घाटकोपर। इन सब एरिया में घुसकर मैंने तुझ जैसे लुक्कों को ऊपर से नीचे फेंक कर मारा है। और सभी एरियाज में तुम जैसे लुक्के बहुत फिल्मी डायलॉग मारते हैं। तुम फाइट करते हो पेमेंट के लिए और मैं फाइट करता हूँ सेंटिमेंट के लिए। कैसा लगा? शानदार है भाई। लेकिन मेरे घर में जाकर तोड़-फोड़ करके आयो। मार डालो इसे। एक और फटका वासु, इसे कहते हैं मारना।
एरिया बताएंगे। ए, दोबारा आना मत एरिया में। मार वासु। मार वासु, मार। मैं कौन हूँ जानता है तो? नहीं जानता। आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दोगे तो आप कौन है क्या है ये समझाऊंगा। मेरे एरिया में आकर मेरे ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी हिम्मत? सही में यार, ऐसे लोगों को स्टार होटल में रूम लेकर मारना चाहिए। मैं तुझे इस शहर से बाहर करवा दूंगा, समझता है क्या अपने आप को? ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। यहाँ पर हर कोई सिर्फ एक ही डायलॉग मारता है, इस मोहल्ले से भगा दूंगा, इस शहर से भगा दूंगा, इस स्टेट से भगा दूंगा। एरिया तेरा है या तेरे बाप का है? मुझे पता है तुझे किसने भेजा है, जाके उसको बता देना। वासु पक्का हीरो। अभी ससुर जी बाकी हैं, चलो उनसे बात करके आते हैं। चल। रंगा, हाँ दादा, देखो झाला ठीक से जल नहीं रहा है। कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओह, तैयारी चल रही है। दीदी तो वासु वासु नहीं वासु नहीं है, क्या कर रहा है? कौन हो तुम लोग? पत्थर क्यों मारा? ये क्या बदतमीजी है? हाँ? क्यों, क्या हुआ? अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, ये कहने वाला आज मेरी कॉलर पकड़ रहा है। दिखा दी औकात, दिखा दी। तू मरेगा तो पेंशन देने के लिए ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है। बेकार में मुझसे पंगा मत ले, साइड हट। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। घर की सजावट, मेहंदी, चेहरे पर रोशनी, विदेशी लड़का, वाह 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 वाह, सुपर्ब। कांग्रेचुलेशंस महालक्ष्मी, कांग्रेट्स। तुम लड़कियां हो ना, कोई गली के कुत्ते को चोट लग जाए ना तो उसे उठाकर उसकी ट्रीटमेंट करवाकर उसे घर लाकर एक सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे डालकर वाह 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 क्या कमाल का काम करती हो। लेकिन जिस तरह कुत्ते की ट्रीटमेंट करती हो उसी तरह दिल से किसी लड़के से प्यार करके उस लड़के को हार्ट ब्रेक करके शराब पीने के लिए रोड पर छोड़ती हो, फिर उसको कोई भाव नहीं देगा और एक बार भी तुमने मुझसे शिकायत नहीं की। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, बढ़िया। वासु लफड़ा मत खड़ा कर। किसने लफड़ा किया है? हाँ, तूने दारू पी है क्या? नहीं यार। घर में घुसकर तो लफड़ा करने वाले ये लोग हैं। तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा। महालक्ष्मी, मेरे पिताजी ने लाइफ में किसी के घर में जाकर हाथ नहीं फैलाए हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं, तुम पर उन्हें गर्व था इसलिए तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारा हाथ मांगा। तो इस बड़े आदमी ने मेरे पिताजी की बेइज्जती करके उन्हें धक्का मारकर गुंडे के थ्रू मेरे पिताजी पर हाथ उठवाकर मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी देके गए। ये सब जानकर भी मैं चुप रहा, क्यों जानती हो? उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, सुन लो, क्योंकि मैं आपकी बेटी महालक्ष्मी से ही नहीं पूरी फैमिली को पैकेज से प्यार करता हूँ ससुर जी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिस्टर जनार्दन। जय हिंद सर। चलो 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 मेरे साथ चलो। मैं तुझे समझा नहीं सकता, ये ताकत मुझ में नहीं है। उस लड़की को भूल जाओ ये भी नहीं कह सकता। बस अपना ध्यान रखना। ठीक है सर। वासु चल चलते हैं। जा आराम से जा। मैं तुझे समझा नहीं सकता, ये ताकत मुझ में नहीं है। उस लड़की को भूल जाओ ये भी नहीं कह सकता। वो देखो, ब्रोकर का बेटा वासु, तेरे लिए ये अड्डा सही है। देखो कैसे हवा निकले हुए बलून जैसा हो गया। ए यार, सुना है कल उसकी शादी है। ए, तू नामर्द है, ये उसे पता चल गया, इसीलिए उसने शादी करने से मना कर दिया।
ए वासु, मैं भी मर्दू रे, मुझे भी एक बार ट्राई करना। ट्राई करके देख, बहुत मजा आएगा। आजा आजा कल मेरी महालक्ष्मी की शादी है, उस टेंशन में मैं बैठा हूं तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बचपन से तुम लोगों के साथ घूमता रहा हूं, इस रीजन की वजह से तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, नहीं तो। लाइफ में इतना ट्विस्ट पहली बार सुन रहा हूं। ट्विस्ट का एग्जाम्पल बनकर रह गया हूं सर। सर मेरी जगह पर अगर आप होते तो क्या करते, ज़रा सोच कर देखिए। देखिए आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे हो सर। जो तकलीफ मैंने सही है ना, कॉकटेल में जहर मिलाकर पिया, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहता, विभूति लगाने के लिए मैं मंदिर भी नहीं जाना चाहता। मैं बहुत कठोर दिल का हूँ सर। अगर मैं गुस्से में कुछ कर दूँ तो आप मुझे पुलिस स्टेशन में लाकर बहुत मारोगे और कहोगे कि सैडिस्ट है। अगर मैं चुप रहा तो डरपोक कहोगे। मैं सैडिस्ट भी नहीं हूँ, डरपोक भी नहीं हूँ, मैं तो आशिक हूँ सर। मुझे मेरा प्यार चाहिए,
अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं ना सर। मुझे मेरा प्यार चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मान गया तुम्हें, मान गया तुम्हें और तुम्हारे प्यार की भावनाओं को भी। तुम सच में एक सच्चे प्रेमी हो। सर, कोई लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। अरे तो तुम बात कर लो ना उससे। सर, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो आपसे ही बात करना चाहती है। ठीक है, आता हूँ। कहाँ पर है वो? वहां पर बैठी है सर। FIR लिखिए सर। क्या FIR? मैंने जो कहा और आपने जो सुना दोनों सही है, वरना मैं इसे मार दूंगी। पर क्यों? ये किसी बहुत बड़े कमर्शियल हीरो की तरह लास्ट मिनट में मुझे उठा कर ले जाएगा, ऐसा कहकर अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा है सर। आप उसे ढूंढिए या मत ढूंढिए, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। कोई खबर मिली क्या? अरे तो तुम लोग कर क्या रहे हो? उसे छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मिडिल क्लास वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? है सर, गाड़ी पुलिस स्टेशन में ले लो। ठीक है सर। पुलिस स्टेशन में गई है, अभी बताता हूं उसे। हॉस्पिटल चलो जल्दी। हॉस्पिटल सर? पर आपकी बेटी तो पुलिस स्टेशन में है। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, जल्दी। गाड़ी क्यों रोकी? हॉस्पिटल चलो। कितना दोगे? कितना दोगे सर? हाँ? 1 लाख दूंगा, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। एक और 0 ऐड करना उसमें। ठीक है, 10 लाख देता हूँ। एक काम कर, एक और 0 ऐड कर। 1 करोड़ देता हूँ। जल्दी जल्दी लेकर चलो हॉस्पिटल। चलो प्लीज, जल्दी चलो हॉस्पिटल। 1 0 और ऐड कर। ठीक है, पूरी जायदाद लेकर देता हूँ। जल्दी चलो, चलो जल्दी। हर चीज 0 से नहीं खरीदी जा सकती सर। कुछ चीजें प्यार से भी खरीदी जाती है, जो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। आपने मेरे पिताजी की मौत को पैसों से तोला था सर। Hey! 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 आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं सर? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मजाक तो तुम कर रही हो। तुम उसे मारना चाहती हो? तुम्हें पता है इस वक्त वो कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होती। वासु। सर। तुम उसे मारोगी या वो तुम्हें मारेगा ये मैं नहीं जानता। ब्रेकअप हो चुका है, जो अच्छा लगे वो करो। अरमानों से पाल पोस कर बड़ा करने के बाद मैंने तेरी शादी के हजारों सपने मन में सजाए थे, और तू उस 3rd क्लास लड़के के साथ लव करती है। तुझे फैमिली चाहिए या फिर वो चाहिए? मेरी फैमिली नहीं, उसकी फैमिली। उसकी फैमिली कैसे 1 सेकंड में खत्म होगी जरा देख। पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महालक्ष्मी, मैं हमेशा खुद को कमर्शियल कहती रहती हूँ, और आज मैंने ये प्रूव भी कर दिया। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को कुछ ना हो, इसलिए मैं अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गई। वासु, मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मैं भी उतनी ही दुखी थी जितने कि तुम थे, पर मुझे तुम्हारे सामने खुश होने का नाटक करना पड़ा वासु, क्योंकि तुम्हारा और मेरा प्यार हम दोनों के मिलने से पूरा नहीं होगा। हमारे परिवारों को भी एक होना होगा। इन सब की वजह मैं हूं वासु। सोचता था कि पैसों से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है, ये आज समझ में आया। उस दिन मैंने तुम्हारे पापा को बेइज्जत करके घर से भगा दिया था, लेकिन उसी इंसान ने देवता बनकर ऐसे वक्त में मेरी जान बचाई जब मैं मौत से लड़ रहा था। सर, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं सर? आप अपनी जगह पर ही रहिए सर। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, या तो धन्यवाद कहता या पैसे देकर खत्म करवा देता। कोई लड़की जब एक लड़के को छोड़कर जाती है तो उस लड़की की कोई गलती नहीं होती,
उसके पीछे कोई खास वजह होती है या फिर कोई बड़ी समस्या होती है। वो समस्या पिता के रूप में हो सकती है या भाई के रूप में हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। हम सही वजह जाने बिना एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मुझे तुम दोनों की कहानी सुनने के बाद जिंदगी में पहली बार प्यार का मतलब समझ में आया। शाबाश वासु। महालक्ष्मी, वन मिनट, ये लव तो ठीक है, लेकिन लेन देन के बिना ये सब कैसे? पुलिस स्टेशन में लेन देन की बात कर रहे हो? मेरा बेटा बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बर्तन और मेरा लिया हुआ कप, अगर ये सब मुझे आप दे दोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, नहीं तो तुझे तो ये और कुछ मांगेगा सोचा था, लेकिन इसने तो ये सब दे दो तो ही मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, नहीं तो क्या? बताओ ना। हाँ? करूंगा, शादी करूंगा, बताओ क्या? करूंगा ना, किसी भी हाल में पक्का करूंगा। चलता हूँ सर, बाय, थैंक यू सर। बाय। एक मिनट सर, मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने और महालक्ष्मी ने शादी कर ली, लेकिन लव फेल्योर होकर दुखी होने वाले मुझ जैसे बहुत से लड़के हैं सर, उनके लिए एक कानून बनाइए सर। डन। थैंक्स सर।